लास्ट लेक्चर में डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था। तो हो ये रहा था कि हमारे पास ए बी एक लाइन सेगमेंट था जिसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 दिए गए थे। तो ये जो ए बी लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस थी ये हमें फॉर्मूले से मिल जा रही थी, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने इवेलुएट किया था, ये कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम लोगों ने इवेलुएट किया। अगर हमने वेक्टर्स पढ़ रखा है तो वेक्टर्स की हेल्प से इसको बहुत ही इजीली इवेलुएट किया जा सकता है। ठीक है। और वैसे अगर वेक्टर्स की बात करें तो अल्टीमेटली वेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ फेज में। तो फिलहाल एक काम ये करते हैं कि जितने भी प्रूफ हम लोग करेंगे, चाहे वो डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड हो, चाहे वो सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड हो, चाहे वो इन सेंटर का फॉर्मूला हो, सेंट्रॉइड हो या फिर ऑर्थो सेंटर हो, सभी को हम लोग फिलहाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से ही डिराइव करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल इसी में आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे कि अभी जो हमारा मेन एम्फेसिस होगा, ये जितने भी फॉर्मूले मैंने भी बोले इन सभी को डिराइव करने के लिए हम केवल और केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल इसमें आगे बढ़ते हैं और ये अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला था, इससे रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये हमारे पास जो लाइन सेगमेंट दिया गया था ये एक ट्रांसवर्सल लाइन सेगमेंट था। क्या हो अगर लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए। ठीक है ना। तो यानी कि ये जो हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट दिया गया था जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड x2 y2 हैं। ठीक है। तो अगर ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, तो अगर ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा तो यहाँ पर होगा ये कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस आएगी, यानी कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास आएगी, ये थ्रू आउट दिस लाइन सेगमेंट ये हमेशा कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो y1 आया है ये y2 के इक्वल हो गया। ठीक है। तो ये जो y1 है एंड y2 ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, केवल यहाँ पर x वेरी कर रहा होगा। ठीक है। तो इस केस में ये जो लाइन सेगमेंट ए बी आई है तो इसकी लेंथ अपने को मिल जाएगी, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, अब y1 और y2 इक्वल हो गए तो जैसे ही इन दोनों का डिफरेंस लिया तो ये अल्टीमेटली ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पर हमें केवल इतना ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो ये अपने को रिजल्ट मिला स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर। अब इसको लिखा जा सकता है मॉड ऑफ x1 माइनस x2। ठीक है। तो यानी कि अगर कोई लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाता है तो हमें अल्टीमेटली करना ये है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स होंगे, इनके जो करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे उनका हमें डिफरेंस ले लेना है। और होगा ये कि जो डिफरेंस हमारे पास आया है अगर नेगेटिव आया है तो हमें उस पर मॉड लगा देना है। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी हम एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन सेगमेंट पर दो पॉइंट्स अगर दिए गए हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस लिखनी है तो उनके करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट्स का हम डिफरेंस ले लेंगे और डिफरेंस का हम मॉड ले लेंगे। तो इस तरह से हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो इस पर बेस्ड एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 3 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए यहाँ पर -5, 3। तो अब हमें ए बी लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस पता करनी है। तो हमें बस करना ये है कि 2 और -5। ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो जैसे ही इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 2 माइनस -5, तो ये अपने को मिल गया 2 प्लस 5। तो यहाँ से आ गया 7। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला है 7 और यही अपना फाइनल आंसर है। ठीक है। तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट दिया गया है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट ए कोऑर्डिनेट्स से x1 कॉमा y1 और ये कोऑर्डिनेट्स अपने पास थे x2 कॉमा y2। तो हुआ ये कि ये जो लाइन सेगमेंट आया है ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो अब जैसे ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया तो अपने पास ये वाली जो डिस्टेंस आ रही थी थ्रू आउट दिस लाइन सेगमेंट ए बी ये हमेशा कांस्टेंट हो जाएगी। अब अगर ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट हो गई है तो इसका मतलब ये हो गया कि x1 और x2 ये आपस में इक्वल आ गए। तो अब अगर हम ए बी के बीच की डिस्टेंस इवेलुएट करेंगे तो जैसे हमने फॉर्मूला यूज़ किया तो स्क्वायर रूट ऑफ x1 और x2 का डिफरेंस तो ये तो ज़ीरो हो गया। तो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर मिलेगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है। तो अब स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर लगा था तो जो भी रिजल्ट आएगा बाहर
मॉड के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ए बी के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर हमें मिल जाएगी मॉड ऑफ y1 माइनस y2। तो यहाँ से हम एक चीज़ ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट y एक्सिस के पैरेलल आ गया है, तो यहाँ पर हमें बस करना ये है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का ये जो y वाला एलिमेंट आ रहा है, हमें इनके डिफरेंस का मॉड ले लेना है, ठीक है। तो जैसे डिफरेंस का मॉड लिया हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इस पर भी बेस्ड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमारे पास ए लाइन सेगमेंट आ गया 3,5, ठीक ना, मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स हमें 3,5 मिल गए हैं एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जा रहे हैं 3,7, ठीक है। तो अब जैसे ही हमने ए बी लाइन सेगमेंट ये लेंथ निकाली, ठीक है, तो जैसे हमें ए बी के बीच की डिस्टेंस लिखनी थी, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये पहले कोऑर्डिनेट्स दोनों के सेम हो गए, यानी कि जो भी ए बी लाइन सेगमेंट आएगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें बस करना ये है कि ये जो वाई एलिमेंट आए हैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 5 - 7 और डिफरेंस का मॉड कर देते हैं। तो यहाँ से हमें मिला मॉड ऑफ -2, तो फाइनल आंसर हमें 2 मिल गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगर हमें कोई एक पॉइंट दिया गया ए जिसके कि कोऑर्डिनेट्स x, y दिए गए हैं। अब ए इस पॉइंट का हमें ओरिजिन ओ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यानी कि हमें डिस्टेंस ओ ए पता करनी है। तो सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। x1 की जगह पे x आ गया और x2 की जगह पे 0 आ गया। तो जैसे ही इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिया तो हमें केवल x मिल गया, ठीक है ना, उसका स्क्वायर कर दिया प्लस। फिर सिमिलरली हमने y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिया तो डिफरेंस हमें y मिल गया, उसका हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अपने पास ये कुछ रिजल्ट आ गया। तो अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट x, y दिया गया, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस लिखनी है, तो अल्टीमेटली हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट का x एलिमेंट आया है उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो x एलिमेंट का स्क्वायर हमने कर दिया, या फिर यूँ कहे कि एब्सिस का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आया इसमें हमने फिर y एलिमेंट का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो y एलिमेंट का स्क्वायर। तो इस तरह से अपने को किसी एक पॉइंट ए की ओरिजिन से डिस्टेंस इवेल्युएट, मतलब इस तरह से किसी एक पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस पता की जा सकती है। तो इस पर भी बेस्ड एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक पॉइंट दिया गया 5,3 बोल देते हैं। तो 5,3 कोई भी एक पॉइंट दिया गया था, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो ये डिस्टेंस ओ ए अपने पास होगी स्क्वायर रूट ऑफ, तो 5 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट अपने पास आ गया 25 + 9। तो सिंप्लीफाई कर ले तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो यही अपना रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो फिलहाल डिस्टेंस फॉर्मूले में इतना ही था और फर्दर आगे बढ़ते हैं और कुछ एक एग्जांपल्स और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो कि डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि अपने पास ओ ए बी सी, ठीक है। तो ओ ए बी सी अपने पास एक रेक्टेंगल दिया गया है। ओ यहाँ पर ओरिजिन है, ए के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं 2,0 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं 0,3। तो यहाँ पर हमें बी के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, ठीक है। तो ओ ए बी सी ये अपने पास इन ऑर्डर एक रेक्टेंगल दिया गया है। तो ये अपने पास O हो गया, ये 2,0 पर A हो गया, यहाँ पर कहीं हमें B मिलेगा एंड ये अपने पास 0,3 पर C हो गया। तो ये जो अपने पास रेक्टेंगल आया है, इस रेक्टेंगल का हमें चौथा वर्टेक्स पता करना है, ठीक है। तो OABC अपने पास एक रेक्टेंगल दिया गया है। O यहाँ पर ओरिजिन है, A के कोऑर्डिनेट से 2,0, C के कोऑर्डिनेट से 0,3। तो हमें B के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी कोऑर्डिनेट को प्लॉट कैसे किया जाता है, तो उसकी हेल्प से ही हम इजीली इवेलुएट कर लेंगे। तो ये पॉइंट अपने पास 0,0 हो गया, ये पॉइंट अपने पास 2,0 हो गया एंड ये सी पॉइंट अपने पास 0,3 हो गया। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हम इजीली लिख सकते हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट्स अपने को यहाँ से मिल गए 2,3। तो यानी कि ये जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमें मिल जाएंगे 2,3 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जितना कुछ अभी तक सीखा है उस पर बेस्ड, ठीक है। तो
इक्वेशन ले लेते हैं कि लेट x प्लस वाई इक्वल टू मॉड ऑफ a एंड ax माइनस वाई इक्वल टू 1 आर two line segments two line segments intersects each other in first quadrant such that a belongs to a naught to infinity, then find the value of a naught। ठीक है, तो हो ये रहा है कि अपने पास दो लाइन सेगमेंट्स दिए गए हैं x प्लस वाई इक्वल टू मॉड ऑफ a एंड ए एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये जो दो लाइन सेगमेंट्स दिए गए हैं एक दूसरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब अगर ऐसा है तो ये जो स्मॉल a अपने को दिया गया ये a नॉट से इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो a नॉट दिया गया है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमें ये इवेलुएट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो अपना यही है कि हम इन दोनों लाइन सेगमेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इवेलुएट कर लें, और जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल रहा होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई कर रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो यानी कि उसका जो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स होंगे वो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो इस कंडीशन का इस्तेमाल करके ए में एक इनइक्वालिटी लिखी जा सकती है, और जैसे ही हमारे पास ए में इनइक्वालिटी आ गई है तो हम ए नॉट की वैल्यू ईजिली बता सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास लाइन सेगमेंट की इक्वेशंस गिवन थी x प्लस वाई इक्वल टू मॉड ऑफ a, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, एंड सेकेंड थी ए एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब एक काम ही करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो अपने को मिल गया x टाइम्स 1 प्लस a, और राइट हैंड साइड पे मिल गया 1 प्लस मॉड ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 1 प्लस मॉड ऑफ a डिवाइडेड बाई 1 प्लस a। ठीक है, और एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो पहली वाली इक्वेशन थी, ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन को अगर हम a से मल्टीप्लाई कर दें तो पहली वाली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया ए एक्स ए वाई ए मॉड a। ठीक है, तो अब एक काम ही करते हैं कि ये जो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन आई है इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस एंड ये हो गया माइनस, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए। तो यहाँ से अपने को मिल रहा है y टाइम्स 1 प्लस ए इक्वल टू ए मॉड ए माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से y की वैल्यू अपने को मिल गई है a मॉड ए माइनस 1 बाई 1 प्लस ए। ठीक है, तो इस तरह से अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका है। ठीक है, अब ये कहा गया था कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, यानी कि ये जो x आ रहा होगा, यानी कि ये जो क्वांटिटी अपने पास आ रही है ये पॉजिटिव है, एंड ये जो क्वांटिटी आई है ये भी पॉजिटिव है। तो अब अगर ऐसा है तो a की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है हमें ये पता करना है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से देखें x पॉजिटिव गिवन है, यानी कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव दी गई है, तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 ये तो पॉजिटिव दिया गया है, मॉड ऑफ a ये भी पॉजिटिव हो गया, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1 प्लस a पॉजिटिव होना ही होना चाहिए। तो यानी कि 1 प्लस a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो ऐसा होगा ही होगा। तो एक कंडीशन तो हमने यहाँ से कंक्लूड कर लिया। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया है कि 1 प्लस a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब अगर हम y के कोऑर्डिनेट्स पे आते हैं, हमें ये पता था कि 1 प्लस a हमेशा पॉजिटिव होगा, तो अब हमारे पास ये जो पूरा का पूरा टर्म दिया गया था ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी आई है ये भी ग्रेटर देन 0 होनी ही होनी चाहिए, यानी कि a मॉड a माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो अब a में हमारे पास इस तरह से ये दो रिजल्ट आ गए हैं। तो एक काम ही करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक काम ही करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसको ऐसे लिख लिया, चाहे तो हम इसको स्क्वायर करके भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, या सिंपल मॉड से ओपन कर लिया कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, a अगर पॉजिटिव है मतलब a ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला जो मॉड था ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो गया, तो ये अपने पास बन गया a स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अपने कंडीशन मिली ये
-1 आ गया एक रूट एंड एक रूट आ गया +1, और -1 के लेफ्ट में एंड 1 के राइट में, और साथ ही साथ a ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल गया a ग्रेटर देन 1, ठीक है। वहीं पर अगर हम a को लेस देन और इक्वल टू 0 कर दें तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो गया, तो ये अपने पास आ गया है -a² -1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पूरा का पूरा नेगेटिव आ गया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर मतलब इसके करस्पॉन्डिंग हमें a की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अब अगर हम देखें तो a में एक ये इनइक्वालिटी आ चुकी है एंड a में एक ये इनइक्वालिटी आ चुकी है। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का इंटरसेक्शन हमें इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर दे देगा, ठीक है। तो पहली इनइक्वालिटी को अगर प्लॉट करें तो -1 के आगे आगे और यहाँ पर था 1 के आगे आगे, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो फाइनल आंसर आ गया a ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 1, तो यानी कि a बिलोंग करेगा 1 टू इन्फिनिटी, और क्वेश्चन में गिवन था a बिलोंग कर रहा है a नॉट टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से a नॉट की वैल्यू अपने को मिल गई है 1। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये बेस्ड था, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में जो साइन स्कीम सीखा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, उस पर बेस्ड था। और सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ा था कि दोनों लाइंस को सॉल्व करके हमें उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना, इवेलुएट करना था, ठीक है। और स्ट्रेट लाइंस को या फिर यूँ कहे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हमें आता था, तो ईजिली इस क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि इफ लाइन सेगमेंट ए कोऑर्डिनेट्स इसके गिवन है a कॉमा b एंड b कोऑर्डिनेट्स इसके गिवन है c कॉमा d, सबटेंड एन एंगल थीटा सबटेंड एन एंगल थीटा एट ओरिजिन, ठीक है। देन प्रूव दैट, तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि cos थीटा इक्वल टू ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास क्वेश्चन गिवन है, तो ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है ये ओरिजिन पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि cos थीटा की वैल्यू ए बी सी डी के टर्म्स में ऐसी कुछ होगी, ठीक है। तो एक काम ही कर लेते हैं कि सबसे पहले तो एक रफ स्केचेस का ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं फर्दर कैसे मैनिपुलेट करेंगे इसे, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया एक्स एक्स डैश, ये आ गया वाई वाई डैश, एंड ये अपने पास आ गया ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, अब स्मॉल ए बी सी डी के साइन के बारे में किसी भी तरह का कमेंट नहीं किया गया है। तो अल्टीमेटली ये जो भी प्रूफ है वो ए बी सी डी को स्टैंडर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से लेकर करेंगे, और बाकी अगर ए बी सी डी की वैल्यूज़ हमें दे देगा तो वो ए बी सी डी की वैल्यूज़ अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। तो हमें इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो सिंपल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में ही लेकर चल रहे हैं। तो ये अपने पास आ गया है ए कोऑर्डिनेट्स इसके हैं ए बी, एंड ये अपने को मिल गया है बी, और कोऑर्डिनेट्स इसके दिए गए हैं सी डी, ठीक है ना। तो ए बी ये जो लाइन सेगमेंट आया है ये ओरिजिन पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब जैसे ही हमें ये अरेंजमेंट दिखाई दिया तो सिंपली हमें एक चीज़ तो ये पता चल गई कि यहाँ पर अगर हम कोसाइन रूल लगा दें तो cos थीटा इक्वल टू समथिंग हमें मिल जाएगा। अब वो जो समथिंग आ रहा है उसको हमें ए सी प्लस बी डी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो फिलहाल कोसाइन रूल को लिख लेते हैं एक बार। तो cos थीटा यहाँ पर बन गया, तो cos थीटा इक्वल टू यहाँ पर हो गया ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर माइनस का ए बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ओ ए इंटू ओ बी। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव यह है कि ओ बी एंड ए बी की वैल्यूज़ हम किसी तरह ए बी सी डी के टर्म्स में लिखें, ठीक है। तो काफ़ी इजी काम है, एक काम ही कर लेते हैं कि O से एक्स एक्सिस पर एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो जैसे ही ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसको कह देते हैं M।
तो ए के कोऑर्डिनेट्स ए बी हैं, तो इसका मतलब ओ एम ये जो लेंथ आई है ये स्मॉल ए हो गई, और ये जो एम ए अपने पास दिया गया ये लेंथ आ गई है स्मॉल बी। तो यानी कि ये जो ओ ए स्क्वायर दिया गया है, तो ओ ए स्क्वायर को यहाँ पर लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और सिमिलरली एक काम ये कर लेते हैं कि बी से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो बी से जैसे ही एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसने एक्स एक्सिस को ये टी पॉइंट पे कट किया है। ठीक है ना, ये लेंथ लिख लेते हैं, ये ए गिवन थी। ठीक है। तो बी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसका फूट हमें टी पर मिला, तो यानी कि ये जो ओ टी लेंथ आई है ये स्मॉल सी होगी, एंड ये जो टी बी लेंथ आई है ये स्मॉल डी हो जाएगी। तो यानी कि ओ बी स्क्वायर यहाँ से अपने को मिल गया ओ बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देनी है, और ए बी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है, ए बी स्क्वायर यहाँ पर हो गया, तो हमें ए बी के बीच की डिस्टेंस लिखनी थी, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर फिर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, तो ये आ गया बी माइनस डी का होल स्क्वायर। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का टू ए सी एंड माइनस का टू बी डी। तो ये सारी वैल्यूज़ इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिला कॉस थीटा इक्वल टू, अब ओ ए स्क्वायर में हमें मिल गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर ओ बी स्क्वायर में हमें मिल गया था सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस था ए बी स्क्वायर, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो आएंगी वो नेगेटिव साइन के साथ आ गई। ये हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ, इसको लिख दिया ए सी प्लस बी डी। ठीक है, एंड डिवीज़न में अपने को मिल गया है ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए अपने को मिला था स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये एंड ये पूरा का पूरा पोर्शन कैंसिल हो गया। अब हमें न्यूमरेटर में मिल गया ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी, और डिनोमिनेटर में ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, तो इस टू से ये टू कैंसिल हो गया। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल गई है ए सी प्लस बी डी, और डिवीज़न में हमें मिल गया है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं।